नमस्ते जी। 365 बुकनेस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इकिगाई का एक विषय हम लेकर के चले हैं, परिस्थितियों को स्वीकार कर लेना। देखिए, आज का मानव जैसी भी परिस्थिति होती है उसको स्वीकार नहीं कर पाता, और जब वो अच्छी या बुरी दोनों तरह की परिस्थितियों को स्वीकार नहीं कर पाता तो वो तनाव में, परेशानी में रहता है। जब तक हम अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करना नहीं सीखेंगे तब तक हम अपने जीवन में फ्लो नहीं ला पाएंगे, अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। कल्पना कीजिए कि आप अपने पसंदीदा ढलानों में से एक स्कीइंग कर रहे हैं। सफ़ेद रेत की तरह आपके दोनों किनारों पर खस्ता बर्फ उड़ जाती है। स्थितियां एकदम सही हैं, आप पूरी तरह से स्कीइंग पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और साथ ही साथ कर सकते हैं। आपको बिल्कुल पता है कि कैसे प्रत्येक क्षण पर चलना है। कोई भविष्य नहीं है, कोई अतीत नहीं है, केवल वर्तमान है। आप बर्फ, अपने स्की, अपने शरीर और अपनी चेतना को एक इकाई के रूप में एकजुट महसूस करते हैं। आप अनुभव में पूरी तरह से डूबे रहते हैं, किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचते या विचलित नहीं होते। आपका अहंकार विलीन हो जाता है और आप जो कर रहे हैं उसका हिस्सा बन जाते हैं। इस तरह का अनुभव ब्रूस ली ने अपने प्रसिद्ध बी वाटर के साथ किया। मेरा दोस्त, हम किसी गतिविधि में खुद को खो देते हैं तो हम सभी को अपना समय नष्ट हो जाता है। हम आनंद लेते हैं, हम खाना बनाना शुरू करते हैं, इससे पहले कि हम यह जानते हैं कई घंटे बीत चुके हैं। हम एक दोपहर एक पुस्तक के साथ बिताते हैं, और जब तक हम सूर्यास्त को नोटिस नहीं करते और जब तक हम खाना नहीं खा लेते तब तक दुनिया को भूल जाते हैं। हम सर्फिंग करते हैं और यह महसूस नहीं करते हैं कि अगले दिन तक हमने पानी में कितने घंटे बिताए हैं। जब हमारी मांसपेशियों में दर्द होता है, विपरीत भी हो सकता है। जब हमें कोई कार्य पूरा करना होता है तो हम नहीं चाहते हैं। हर मिनट ऐसा करना जीवन भर के लिए लगता है और हम अपनी घड़ी को देखना बंद नहीं कर सकते। जैसा कि आइंस्टीन को जिम्मेदार ठहराया जाता है, 1 मिनट के लिए गर्म स्टोव पर अपना हाथ रखो और यह 1 घंटे की तरह लगता है। 1 घंटे के लिए एक सुंदर लड़की के साथ बैठो और यह 1 मिनट की तरह लगता है। यह सापेक्षता है। मज़ेदार बात यह है कि कोई और वास्तव में एक ही कार्य का आनंद ले सकता है, लेकिन हम जितनी जल्दी हो सके ख़त्म करना चाहते हैं। हमें कुछ करने में इतना मज़ा आता है कि हम जो कुछ भी भूल जाते हैं। चिंता हम करते हैं, जबकि हम ये कर सकते हैं। हम सबसे खुश कब हैं? ये प्रश्न हमारी इकिगाई को खोजने में हमारी मदद कर सकते हैं। प्रवाह की शक्ति। ये सवाल मनोवैज्ञानिक मिहली के अनुसंधान के दिल में भी है कि हम जो कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से डूबे रहने के अनुभव में है। मिथाइली ने इस स्थिति को प्रवाह कहा और इसे आनंद, खुशी, रचनात्मकता और प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया। जब हम पूरी तरह से जीवन में डूब जाते हैं, खुशी पाने का कोई जादुई नुस्खा नहीं है। अपने हिसाब से जीने के लिए इकिगाई, लेकिन एक महत्वपूर्ण घटक प्रवाह की इस स्थिति तक पहुंचने की अक्षमता है, और इस राज्य के माध्यम से इष्टतम अनुभव है। इस इष्टतम अनुभव को प्राप्त करने के लिए हमें इसे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। समय हम गतिविधियों पर खर्च करते हैं जो हमें
प्रवाह की इस स्थिति में लाते हैं, बजाय खुद को उन गतिविधियों में फंसने की अनुमति देने के जो तत्काल आनंद प्रदान करते हैं, जैसे कि बहुत अधिक खाने, ड्रग्स या शराब का सेवन करना या टीवी के सामने खुद को चॉकलेट के साथ भराई करना। जैसा कि मिथाइली अपनी पुस्तक फ्लो द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल में दावा करती हैं, अनुभव प्रवाह वह स्थिति है जिसमें लोग एक ऐसी गतिविधि में शामिल होते हैं जो कुछ और नहीं लगता है। अनुभव ही इतना सुखद है कि लोग इसे करने के लिए बहुत अधिक कीमत पर भी ऐसा करेंगे। यह न केवल रचनात्मक पेशेवर है जिन्हें उच्च खुराक की आवश्यकता होती है। एकाग्रता जो प्रवाह को बढ़ावा देती है। अधिकांश एथलीट, शतरंज खिलाड़ी और इंजीनियर भी अपना अधिकांश समय उन गतिविधियों पर खर्च करते हैं जो उन्हें इस राज्य में लाती हैं। मिथाइली के शोध के अनुसार शतरंज का खिलाड़ी भी ऐसा ही महसूस करता है। एक गणितज्ञ के रूप में प्रवाह की स्थिति में प्रवेश करने पर एक सूत्र पर काम करने वाले या ऑपरेशन करने वाले सर्जन, मनोविज्ञान के एक प्रोफेसर ने दुनिया भर के लोगों के डेटा का विश्लेषण किया और पाया कि प्रवाह सभी उम्र और संस्कृतियों के व्यक्तियों के बीच समान है। न्यूयॉर्क और ओकिनावा में हम सभी उसी तरह से प्रवाह की स्थिति में पहुंचते हैं, लेकिन जब हम उस अवस्था में होते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होता है? जब हम प्रवाहित होते हैं तो हम बिना किसी विक्षेप के एक ठोस कार्य पर केंद्रित होते हैं। हमारा मन कर्म में है। विपरीत तब होता है जब हम कुछ करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारा दिमाग दूसरी चीज़ों पर होता है। यदि आप अक्सर अपने आप को कुछ काम करते समय ध्यान केंद्रित खो देते हैं तो महत्वपूर्ण विचार करें। प्रवाह को प्राप्त करने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए आप कुछ रणनीतियां बना सकते हैं। जैसे रणनीति नंबर 1, मुश्किल काम को चुनें, लेकिन वो काम बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होना चाहिए। वो कार्य ऐसा हो जिसे आप आसानी से कर सकें, परंतु पहले के द्वारा किए गए कार्यों से थोड़ा मुश्किल होना चाहिए। आसान बोरियत, चुनौतीपूर्ण प्रवाह, हमारी क्षमताओं से परे चिंता। रणनीति नंबर 2, एक स्पष्ट ठोस उद्देश्य रखें। अपना एक उद्देश्य बनाएं, अपने इकिगाई को ढूंढें। अपने उद्देश्य को ढूंढेंगे, अपनी रणनीति बना करके आगे बढ़ेंगे, तभी आप अनिश्चितता की स्थिति से बाहर आएंगे। और जब आप अपने इकिगाई को ढूंढ लेंगे, अनिश्चितता की स्थिति से बाहर आ जाएंगे, तभी आप कुछ कर पाएंगे। किसी एक कार्य पर ध्यान लगाओ। जो भी काम हम कर रहे हैं, जिस भी समय कर रहे हैं, उस समय में एक ही काम करें। ऐसा नहीं है कि हम दो काम करते रहें, खाना भी खा रहे हैं, मेल भी कर रहे हैं, फ़ोन पर भी बातें कर रहे हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें एक समय पर एक ही काम करना है। पोमोडोरो तकनीक का प्रयोग करें। अपने आप को एक रसोई टाइमर प्राप्त करें और जब तक यह चल रहा है तब तक एक ही काम करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। पोमोडोरो तकनीक 25 मिनट के काम और प्रत्येक चक्कर के लिए 5 मिनट के आराम की सलाह देती है, लेकिन आप 50 मिनट का काम और 10 मिनट का आराम भी कर सकते हैं। उस गति को खोजें जो आपके लिए सबसे अच्छी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक चक्कर को पूरा करने में अनुशासित होना चाहिए। एक अनुष्ठान के साथ अपना कार्य सत्र शुरू करें जिसका आप आनंद लेते हैं और इसे एक इनाम के साथ समाप्त करें। अपने दिमाग को वर्तमान में लौटने के लिए प्रशिक्षित करें जब आप पाते हैं कि आप खुद को विचलित कर रहे हैं। माइंडफुलनेस या मेडिटेशन के दूसरे रूप का अभ्यास करें। टहलने जाएं या तैरें, जो भी आपको फिर से केंद्रित करने में मदद करेगा। ऐसे स्थान पर काम करें जहां आप विचलित नहीं होंगे। यदि आप घर पर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो लाइब्रेरी में जाएं, कैफ़े में जाएं या आपके कार्य में
सैक्सोफोन एक संगीत स्टूडियो शामिल है, वहाँ जाएं। यदि आप पाते हैं कि आपका परिवेश आपको विचलित कर रहा है, तब तक देखते रहें जब तक आपको सही जगह न मिल जाए। प्रत्येक गतिविधि को संबंधित कार्यों के समूह में विभाजित करें और प्रत्येक समूह को अपनी जगह और समय निर्दिष्ट करें। उदाहरण के लिए, यदि आप एक पत्रिका लेख लिख रहे हैं तो आप शोध कर सकते हैं और सुबह घर पर नोट्स ले सकते हैं। दोपहर में पुस्तकालय में लिख सकते हैं और रात में सोफे पर संपादित कर सकते हैं। रूटीन कार्यों को बंडल करें, जैसे कि चालान भेजना, फोन कॉल करना, और इसी तरह उन सभी को एक ही बार में करें। तो जब आप प्रवाह में आ जाएंगे, अपने प्रवाह को फ्लो को प्राप्त कर लेंगे, तो तब आप अपने इकिगाई को ढूंढने के करीब होंगे और आपके अंदर किसी तरह का कोई तनाव या परेशानी नहीं होगी। धन्यवाद।